हेलो बच्चों। बच्चों कक्षा 10 फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिनमें कि लेंस से संबंधित किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसको हम आज सिखाएंगे आपको। इसको अच्छी तरह देखिए, अच्छी तरह समझिए, क्योंकि लेंस से एक सवाल तो आना निश्चित है। अब उसमें आपको देखना है कि लेंस से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उन्हीं में से कुछ सवाल को हम आपके सामने रख रहे हैं। इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं सवालों के माध्यम से आप हर सवाल कर सकते हैं। तो इसमें समझने का प्रयास कीजिए अच्छी तरह से। आइए देखते हैं सवाल क्या है। देखिए यहां पर दिया है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। बच्चों यहां पर उत्तल लेंस आ गया, तो लेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लेंस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में मोटा, किनारों पर पतला। ये बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस है ये। अब वस्तु इधर रखी जाएगी बाईं ओर, प्रतिबिंब इसका दाहिनी ओर बनता था, लगभग सब उल्टा प्रतिबिंब बना था। केवल एक कंडीशन आई थी जब प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बना था, ये याद रखना। मतलब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु रखी गई थी तो इसका प्रतिबिंब आभासी और वस्तु की ही ओर बना था। यह एक स्पेशल कंडीशन है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों अब इस सवाल को हम हल करेंगे, देखते हैं कैसे हल होगा। यहां पर इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, देखिए इसमें दिया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम हल करेंगे बच्चों, जो कुछ दिया गया है पहले उसको लिख लेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है क्या होगी, धनात्मक होगी। यहां लिखेंगे फोकस दूरी बराबर, यहां रखेंगे 20 सेंटीमीटर, वो भी किसमें, प्लस में 20 सेंटीमीटर। अगर नहीं प्लस रखेंगे तब भी प्लस माना जाएगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे क्या है, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, 2 गुना। बच्चों जब ये गुना दिया रहता है तो वो प्रकार का क्या होता है, आवर्धन होता है, यम का मान होता है। तो यम बराबर दिया है, यहां पर यम बराबर दिया है 2, एम बराबर 2। वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा, अर्थात वस्तु को कितनी दूर रखना होगा, यू का मान आपसे पूछ रहा है यहां पर ऐसे। अब यहां हम निकालेंगे कि यम दिया है तो यम के माध्यम से और क्या आ सकता है। देखिए यहां पर सूत्र होता है m बराबर v अपान यू, m बराबर v अपान यू। तो यहां m का मान कितना दिया है, 2, v का मान पता नहीं, u का भी मान पता नहीं, तिर्यक गुणा कर लीजिए तो v बराबर आ जाएगा 2u, v बराबर आ गया 2u, v का मान मिल गया क्या, 2u। यहां पर ये आपको ध्यान रखना होगा कि उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझिए क्योंकि इसी के आधार पे आएगा। देखिए यहां समझिए क्या होगा। अभी अगर हम डायरेक्ट यहां चिन्ह बदल देंगे तो आपको ऐसा लगेगा सर ये कैसे कर दिए, क्योंकि जो उत्तल लेंस है उसकी आवर्धन क्षमता माइनस में होती है, लेकिन मैंने यहां माइनस रखा नहीं। अब उसको समझाऊंगा कि माइनस कैसे रखा जाता है। देखिए वस्तु इधर रखी जाएगी, प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, धनात्मक, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक, और ये वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। अब जब हम यम बराबर निकालते हैं, यम बराबर तो v अपान यू होता है। अब देखिए यहां पर v का मान तो पॉजिटिव है और u का मान क्या है, u का मान तो निगेटिव है। अब प्लस माइनस जब आ जाएगा तो m का मान ऋणात्मक ही तो होगा, m का मान ऋणात्मक होगा। अतः यहां पर हम क्या करेंगे, m का मान जो आया है उससे जब हम हल करेंगे तो यहां हम माइनस रख करके हल करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब ये माइनस हो गया तो यहां भी, यहां जो मान रखेंगे माइनस होगा, ये भी माइनस आ जाएगा। तो v का मान हम माइनस में रखेंगे इसके लिए। आगे देखते हैं क्या इसका निष्कर्ष निकलता है आगे।
इसी से आया है माइनस। अब आगे देखेंगे सूत्र क्या है इसका, सूत्र है लेंस का सूत्र क्या है बच्चों, लेंस का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। इससे हल करेंगे तो रखिए इसमें 1/f का मान क्या है 20, तो यहां 20 रख दीजिए, बराबर 1/v का मान क्या है -2u माइनस 1/u, u का मान तो पता नहीं तो u रख दीजिए। अब हल कीजिए इसको, इसका एलसीएम 2u से 2u कट गया, 1 बचा, तो 1 का गुणा ऊपर करेंगे एक में तो एक एकम 1 हो जाएगा बच्चों, लेकिन किसमें माइनस में। अब ये माइनस है, u से u कट गया, 2 एकम 2, देख लीजिए आप 1/20 बराबर, ये माइनस माइनस है जुड़ जाएगा, कितना हुआ -3/2u माइनस 3/2u। अब यहां तीर गुणा कर दीजिए तो 2u बराबर आएगा 20 तिहाई 60 माइनस 60, तो u बराबर क्या हो जाएगा -60/2, 2 एकम 2 तिहाई 6, तो u बराबर आ गया -30 आ गया। तो -30 क्या है, वस्तु लेंस के बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए इसका मान माइनस आ गया। अतः वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी। बस यही आंसर है बच्चों। इस तरह से सवाल हल करना होगा। जो यहाँ पे गुना मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की लंबाई या वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, अगर ये सब में तुलना किया गया हो कि इतने गुना दूर बनता है या इतना गुना बड़ा बनता है, इतना गुना छोटा बनता है, तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे वो यम का मान होगा, यम आवर्धन क्षमता, यम का मान। यम से हम I/O करके वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात पता कर सकते हैं और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को निकाल सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सूत्र होता है इसका, यम के 2 सूत्र बताए गए हैं। यम के सूत्र कौन कौन से हैं, V/U बराबर I/O, ये तीनों होता है, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ध्यान रखने की बात है। इसी के माध्यम से आप सवाल हल कर पाएंगे। तो बच्चों इस तरह से सवाल हल हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगी, एकदम सरल है। आगे इसमें देखते हैं क्या है, इसमें क्या दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए सवाल। एक वस्तु लेंस से 10 सेंटीमीटर सॉरी एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही तरफ 2 गुना बड़ा बनाता है। 2 गुना की बात आ गई, इसका मतलब यम दिया है, गुना की बात आ गई, इसका मतलब यम दिया है। अर्थात यहां पर देखिए क्या क्या दिया गया है, एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, अर्थात u का मान दिया है बच्चों, u बराबर दिया है -10 सेंटीमीटर, u बराबर -10 सेंटीमीटर, वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कितना गुना, 2 गुना। ये यम का मान दिया है, यम बराबर दिया है 2। आगे पढ़िए, यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी तरह 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है कब, जब वस्तु को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तब। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, जैसे u दिया है, m दिया है, अभी हमको और चीज पता करना है। यहाँ पर और चीज में क्या पता करना है, जैसे f नहीं पता है तो f पता कर लीजिए, क्या होगा देखते हैं। m बराबर होता है V/U, m बराबर V/U होता है। अब यहां पर m का मान 2 दिया है, V/U। अब आप तिर्यक गुणा कर दीजिए तो v बराबर क्या मिलेगा 2u, v बराबर मिल गया 2u।
यहां पर केवल एक पॉइंट ये ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि ये जो प्रतिबिंब बना है वस्तु की ही ओर बना है। जब प्रतिबिंब वस्तु की ओर बना है तो इसकी भी दूरी हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। यहां लिखेंगे चूंकि प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है, वस्तु की ओर या तरफ कर दीजिए, वस्तु की तरफ बनता है, तरफ बनता है, इसलिए v बराबर क्या लेंगे, -2u, v बराबर -2u। अब सूत्र पर आ जाइए, यहां लिखिए लेंस के सूत्र, लेंस का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। इस सूत्र से हम हल करेंगे तो यहां रखिए 1/f और ये देख लीजिए यहां पर थोड़ा सा बराबर करके हम v का मान लिख सकते हैं, यहां डायरेक्ट मान दिया गया है ना u का, तो रख दीजिए v बराबर -2 इंटू u का मान कितना है 10, तो ये आ जाएगा 10 दूनी 20, वो भी किसमें, माइनस में, 20 सेंटीमीटर। ये अब यहां पर रखिए, यहां रख देंगे -20 माइनस u का मान क्या है -10, यहां -10 रख दीजिए। आगे देखिए क्या मिलता है, 1/f बराबर इसका एलसीएम। अब अच्छा एक मिनट, अभी यहां थोड़ा सा और हल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -1/20 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/10, आगे 1/f, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा 20, 20 एकन्नम 20, 1 एकन्नम 1 प्लस 10 दूनी 20 और 2 एकन्नम 2, 1/f बराबर आ गया, 2 में से 1 गया 1/20, 3 गुणा कीजिए तो f बराबर आ जाएगा 20, f का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़िए बच्चों, क्या कहा है सवाल में, यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी तरह 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बताइए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 20 ही सेंटीमीटर पर वस्तु रखी जा रही है। उत्तल लेंस द्वारा जब प्रतिबिंब का बनना हम सिखा रहे थे आप लोगों को, तो उसमें क्या आया था, जब वस्तु फोकस पे रखी गई थी तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बना था, और जब वस्तु अनंत पे थी तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बना था। जब वस्तु फोकस पर रखी जाएगी प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। आप देख लीजिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और सवाल में कहा गया है 20 सेंटीमीटर पर ही वस्तु को रखा जाए, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो इसका उत्तर तो डायरेक्ट आ रहा है, अनंत पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। लेकिन वही चीज यहां पर लिख कर दर्शाना हो तो कैसे आएगा, देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा है कि यदि वस्तु की दूरी हम 20 ले, प्रश्नानुसार u बराबर -20 सेंटीमीटर, तब 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। अब इस सूत्र से हल करेंगे तो 1/20, f का मान क्या है 20 आ चुका है, बराबर 1/v माइनस 1/, यहां पर u का मान क्या रखेंगे -20। अब देखिए 1/20 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/20। अब ये 1/v बराबर क्या होगा, केवल 1/v बराबर ये 1/20 अपनी जगह पर है, कहीं गया नहीं, ये वाला 1/20 इधर आया तो ये हो गया क्या माइनस। अब इसको काट दीजिए तो 1/v बराबर आ गया 0, यहां बटा 1 मान लीजिए, जब बटा 1 मानेंगे तो ये पलट देंगे तो v ये भी पलट जाएगा, 1/0। अब किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाए
तो उसका मान क्या आता है, अनंत आता है, इनफाइनाइट इसको कहते हैं। इसको यहां लिख देंगे अनंत। अतः प्रतिबिंब कहां बनेगा, अतः प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत अनंत पर बनेगा। इसका आंसर यही होगा। यही अनंत तो हम पहले बता दिए थे कि भाई फोकस दूरी 20 है और वस्तु भी 20 पर रखी गई है। जब दोनों बराबर आ गया तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर तो बनेगा ही बनेगा। तो प्रतिबिंब का बनना जो सिखाए हैं उसको फिर से देख लीजिएगा अच्छी तरह से, उससे सवाल आता है। और जो भी न्यूमेरिकल आएगा इसको हल करने के लिए प्रतिबिंब को बनाना अगर आप जानते रहेंगे तभी सवाल हल कर पाएंगे, नहीं तो कहां प्लस होना चाहिए कहां माइनस होना चाहिए गलत कर देंगे। लेंस के दाहिने ओर की दूरियां धनात्मक, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ये इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। इस प्रकार से प्रकाश अध्याय से दर्पण, लेंस, अपवर्तनांक, अपवर्तन, परावर्तन, इन्हीं सबसे सवाल, इन्हीं सबसे प्रश्न पूछता है, जो कि सारी चीजें हम आपको बता दिए, समझा दिए हैं। आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा जिससे कि परीक्षा में आपको कोई समस्या ना हो। धन्यवाद।